जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में रीट के फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसको मैं बताने वाला हूं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर वो गलतियां आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत देती हैं, तो इसके कारण से मैं ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपको दो बातें कन्फर्म करनी है। एक तो आप किस लेवल के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, लेवल फर्स्ट या लेवल सेकेंड या फिर बोथ। आपने यदि बीएसटीसी कर रखा है तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यदि आपने बीएड कर रखा है तो आप लेवल सेकेंड या बोथ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि यदि आपने बीएड कर रखा है तो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड बोथ दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब ओनली लेवल सेकेंड सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे सकते हो जो बीएड वालों के लिए एलिजिबल रहेगी। लेकिन आप यदि यहां दोनों लेवलों को सेलेक्ट करते हो तो आप बीएसटीसी और बीएड दोनों एग्जाम में प्रवेश ले सकते हो, दोनों की एग्जाम दे सकते हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बोथ लेवल को वहां पे सिलेक्ट करो। दूसरी ये बात है कि आपका यहाँ जो फोटो होना चाहिए वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपका जो फोटो होगा वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है जब ड्यूरेशन एग्जाम के दौरान आपका बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्नाइजेशन हो सके तो वहां पे कोई डमी अभ्यर्थी नहीं बैठे। इसके कारण से ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि आपका जो फोटो है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा। अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं तो पहले वो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पहले फॉर्म फिलिंग पे क्लिक नहीं करना है। पहले आपको इसके लिए चालान जनरेट करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि यदि आपको फॉर्म भरना है तो पहले आपका पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें जनरेट चालान पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब हमने जनरेट चालान पे क्लिक कर दिया तो एक नया पेज यहाँ ओपन हो जाता है। इस नए पेज में देखिए आपको अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप किस लेवल के लिए एलिजिबल हो, लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो या लेवल सेकंड या फिर बोथ। तो मैंने बताया अभी जैसे कि आपने यदि एसटीसी कर रखा है तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कीजिए, और अदरवाइज आप एक साथ दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ये वाले ऑप्शन को आप क्लिक करोगे। इसके बाद एक साफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है कि आप जो भी फॉर्म भरोगे, अब ये फॉर्म जो आप भरोगे ये 10वीं की अंक तालिका के आधार पर आपको भरनी है। कई स्टूडेंट करते क्या है, आधार कार्ड या पैन कार्ड के आधार पर ही फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। आपको 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारे जानकारी आपको फिल करके कैप्चा कोड एंटर करना है। इसके बाद आपको फीस देखने को मिल जाएगी। जो आप लेवल 1 या लेवल सेकेंड के लिए फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे 550 रुपये फीस देखने को मिलेगी, लेकिन यदि आप दोनों लेवलों के लिए एक साथ भरना चाहते हो तो आपको 750 रुपये देखने को मिलेगी। पेमेंट दो प्रकार से आप कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको आईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग हो या फिर आईसीआई बैंक अंदर आपको यूपीआई वगैरह पेमेंट देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन पेमेंट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले यहाँ चालान नंबर जनरेट होगा, फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाकर के और वहां पे ऑफलाइन आपको जमा कराना होगा। उसके बाद में उसी चालान नंबर का जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाद में आप इसको फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करो। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एक और ऑप्शन खुल जाता है जिसमें आपको सिर्फ आईसीआई बैंक देखने को मिलता है। आईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन वैसे भी और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में भी यदि आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपका यूपीआई पेमेंट वगैरह सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपका चालान जनरेट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद, पेमेंट यदि सक्सेसफुल हो जाता है तो हम वापस बैक जाते हैं और आपको अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक फॉर्म आपको खुल के आ जाएगा। अब देखिए आपने पहले भी
लेबल सेलेक्ट कर दिया, वही लेबल आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट लेबल है, इसको यदि क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेबल 1, लेबल 2 और लेबल बोथ। तो आपने जैसे जब चालान नंबर जनरेट किया तो उस समय जो लेबल सेलेक्ट किया वही लेबल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने वहाँ पे बोथ लेबल के लिए फॉर्म चालान नंबर जनरेट किया है, तो हम यहाँ पे बोथ लेबल के लिए चालान को लेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमने चालान जमा कराया है, देखिए ऑफलाइन जब यदि ये चालान जमा कराते हो तो वहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही जमा कराएं, उससे क्या थोड़ी देर में ही आपका प्रोसेस हो जाता है। तो उस चालान नंबर को यहाँ पे डाल करके और उसके बाद में उस चालान नंबर में आपका माता का नाम रहेगा, उसी माता के नाम को यहाँ पे इंटर करेंगे एक बार फिर से, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करके कैप्चा कोड भर करके और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी जाएगी और लास्ट में जाकर के फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को कहेगा। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो करते हैं फोटो की। फोटो है वो 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 मंथ से पुराना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया है कि फोटो लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, और वहाँ पे 1 महीने से यदि पुराना आपका फोटो है तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और फोटो भी कैसा होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड है वो या तो हल्का होना चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके फेस पे यदि आप चश्मा लगाते हैं तो बिना चश्मे के आपको फोटो खिंचानी है। यदि कोई शेविंग वगैरह करके ही फोटो खिंचानी है, दाढ़ी वगैरह आ रही है तो वो यहाँ पे नहीं चल सकती है। आपको शेविंग करके ही फोटो खिंचानी है ताकि आपका फोटो क्लियर और विजिबल आए। बैकग्राउंड की बात कर दी थी कि कोई भी डार्क बैकग्राउंड वहाँ नहीं होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट या फिर हल्का कलर का होना चाहिए, वो यहाँ पे चल जाएगा। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। और फॉर्म आपको 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरना है। आधार कार्ड पैन कार्ड के हिसाब से आपको नहीं भरना है। और यदि आधार कार्ड पैन कार्ड में 10वीं की मार्कशीट के अलावा मतलब कुछ नाम चेंजेज होते हैं, जिसमें 10वीं की मार्कशीट में अलग होता है और आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम अलग होता है, तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए। क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में तो कोई करेक्शन होगा नहीं, तो आप उनमें डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाइए। क्योंकि जब आप यहाँ एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना होता है, और यदि उस आईडी प्रूफ में यदि नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसमैच हो तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये भी एक बात ध्यान रखनी है। तो जिनके आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम मिसमैच है उसको करेक्ट करवा लीजिए। अभी तो काफ़ी टाइम है, 1-2 महीने में आपका करेक्शन हो जाएगा। वैसे अभी करवाओगे तो 15-20 दिन का टाइम देखने को मिलता है। तो ये थी जानकारी, संपूर्ण जानकारी जो कि मैंने फॉर्म फिलिंग से संबंधित आपको बता दी है, ताकि आप कोई गलती नहीं करते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।